जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस के बारे में। एसएससी के द्वारा टोटल 7,547 पदों के लिए दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद, एग्जीक्यूटिव पद के लिए फॉर्म फिलअप एप्लीकेशन निकाला गया है, जो कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये बहुत शानदार मौका आप लोगों को दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, जिसमें आप सेंट्रल और स्टेट दोनों टाइप का जॉब कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये पद की वैकेंसी आई है और टोटल नंबर वैकेंसी भी बहुत अच्छी आई हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको फिजिकल टेस्ट क्या होगा, मेडिकल टेस्ट क्या होगा, मेनली बताऊंगा, और इसमें आप क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सेंटर आपका कहाँ दिया जा सकता है, सारा डिटेल्स में दूंगा। कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या नहीं करना है, कैसे फिजिकल टेस्ट देना है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, सारा डिटेल्स में देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप नहीं करोगे। और मैं इस वीडियो में आपको मेडिकल को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, क्योंकि ये फॉर्म आप भर तो दोगे, एग्ज़ाम तो दे दोगे, लेकिन अगर मेडिकल में आपके पास सही नहीं होगा, मेडिकल के बारे में आप नहीं जानते हो, तो शायद आप आगे जाकर इससे बाहर हो जाओ। तो अगर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है तो ये वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल और मेडिकल ये दोनों अगर आप क्राइटेरिया फॉलो करते हो या क्राइटेरिया पूरा करते हो तो ही आप इस फॉर्म के लायक हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस में जो ये फॉर्म निकला है, टोटल आपको 7,547 पद के लिए निकला है, जिसमें आपको मेल कैंडिडेट के लिए आपको इसमें 4,453 पद है एवं लड़कियों के लिए 2,491 पद है। तो सबसे पहले मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट बातें बता दूं कि जैसे मेल कैंडिडेट है हमारे, उनको ये फॉर्म फिलअप करने के लिए उनको एक ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत ज़रूरत है। मतलब क्या मस्ट है, इसके बिना आप फॉर्म तो फिलअप कर सकते हो, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल शो करना होगा और कुछ जेरॉक्स आपको जमा करना होगा। मतलब सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होगी। तो जिनको ये फॉर्म फिलअप करना है वो सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस बना ले। वो मोटरसाइकिल का भी हो सकता है, वो कार का भी हो सकता है, जो भी हो, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। मेल कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है, फीमेल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका फिजिकल टेस्ट को लेकर, क्योंकि फॉर्म फिलअप पहले तो होगा इसका। पहले मैं इसका प्रोसेस बता दूँ। सबसे पहले इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास होते हो तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में अगर आप पास करते हो तो वहीं पर आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद अगर सब सारा आप पास करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जिसमें आपको सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना है और आपको इसके साथ जेरॉक्स भी लेकर जाना है। जेरॉक्स जमा होगा, ओरिजिनल के साथ चेक किया जाएगा, उसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। ये जो फॉर्म है, आपका एग्ज़ाम पहले होगा दिसंबर मंथ में, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको इसका टोटल फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल टेस्ट को लेकर। तो जब यह फॉर्म फिलअप करोगे तो इसके लिए मिनिमम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हाइट। सबसे पहले इसके हाइट के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके फॉर्म में आपको, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई हुई है। अगर आप मेल हो तो 170, अगर फीमेल हो तो आपको 157 हाइट होना ज़रूरी है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो आपको 2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट दी गई है। तो ये रहा आपका हाइट। ये हाइट मेजरमेंट आप ज़रूर घर में कर लेना, क्योंकि अगर आपकी हाइट कम होगी तो फिर आप शायद इस फॉर्म के में भरने लायक नहीं हो, क्योंकि आपको इसमें अगर 0.5 सेंटीमीटर भी अगर आपको कमी होती है हाइट में तो शायद आप बाहर हो जाओ फिजिकल टेस्ट के दिन। इसलिए आप एक हाइट मेजरमेंट ज़रूर कर लो। आधा इंच भी कम हो तो चलेगा, लेकिन अगर 1-1.5 इंच हो तो बुरा नहीं मानना है, क्योंकि प्रॉब्लम होगी आगे जाकर हाइट को लेकर। तो इसमें क्या करना, पहले हाइट नाप लेना, उसके बाद आपको इसका जो फिजिकल टेस्ट होगा उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ, इस जो फॉर्म आया है इसमें जो दिल्ली सरकार में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए फॉर्म फिलअप कराने का ऑप्शन दिया गया है। जो दिल्ली सरकार में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जो इनसे छोटे पद में हैं, उन लोगों को एज में भी छूट दिया गया है। मतलब 40 ईयर्स एबव भी जो कैंडिडेट हैं, जो हमारे बहुत सारा क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें इस क्राइटेरिया को फॉलो करने के तहत आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूं, उन लोगों का बात ना करके मैं आप लोगों का बात करूं जो ऑलरेडी किसी भी जॉब में नहीं है, जो हमारे साथ, जो हमारे दोस्त बेरोजगार है, जो फॉर्म फिलअप करेंगे, उसको लेकर मैं आज बात करूंगा। सबसे पहले चलिए दोस्तों बात करते हैं फिजिकल टेस्ट को लेकर। अगर आपकी हाइट 170 सही है तो आपकी जब टेस्ट देने जाओगे तो हाइट 170 हाइट अगर आपका सही माप लिया जाएगा तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपको 3 प्रोसेस से
पार करना होगा। 3 चीज़ होगा आपका, एक फर्स्ट रनिंग होगा, फिर हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा। ये 3 आपका फिजिकल टेस्ट के दिन होने वाला है। तो जो रनिंग होगा वो 1600 मीटर होगा। मेल कैंडिडेट के लिए टाइमिंग दिया गया है 6 मिनट। 1600 मीटर रनिंग करने के लिए आपको 6 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें कोई आपको पॉइंट नहीं मिलने वाला है। मेल कैंडिडेट के, मैं अभी मेल कैंडिडेट के लिए बात कर रहा हूँ। 1600 मीटर 6 मिनट में रनिंग करना है। अगर आप 5 मिनट 59 सेकंड में पहुँच जाते हो तो आप पास कहलाओगे। सेकेंड है लॉन्ग जंप। आपको कम से कम 14 फीट लॉन्ग जंप आपको मिनिमम कूदना होगा, क्योंकि और आपको हाई जंप 3 फीट 9 इंच मिनिमम आपको करना होगा। 14 फीट से अगर आप ज़्यादा दौड़ते हो तो वो पॉइंट नहीं गिना जाएगा, लेकिन 14 फीट मिनिमम आपको कूदना ही होगा। लॉन्ग जंप के लिए आपको 3 फीट 9 इंच आपको ज़रूरी है। तो ये तीनों आपको क्वालिफाई करना है, इसमें कोई पॉइंट सिस्टम नहीं है। रनिंग के लिए आपको 1 चांस दिया जाएगा, लेकिन हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए आपको 3 चांसेस दिया जाएगा। हाई जंप कोशिश करोगे, अगर आप उसमें डिस्क्वालीफाई होते हो तो आपको सेकंड चांस दिया जाएगा। अगर उसमें भी डिस्क्वालीफाई होते हो तो आपको थर्ड चांस दिया जाएगा। मतलब आपको दोनों हाई जंप लॉन्ग जंप में 3-3 चांस दिया जाएगा। अगर आप तीनों चांस में गलत करते हो, डिस्क्वालीफाई करते हो, तो आप वहीं से आप बाहर हो जाओगे। तो आपको 3 चांस दिया जाएगा, दोनों में 3-3 6 चांस। इसमें आपको टोटल तीनों चांस में हाई जंप जो 3 चांस दिया जाएगा उसमें आपको एक बार में पास कर जाना है। 14 फीट आपको कूदना है लॉन्ग जंप, और हाई जंप में 3 फीट 9 इंच ये मेल कैंडिडेट के लिए आपको फॉलो करना होगा फिजिकल के दिन। जब अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर का रनिंग का टाइमिंग दिया गया है 8 मिनट। लॉन्ग जंप है 10 फीट मिनिमम आपको करना है, और हाई जंप आपको 3 फीट। आप लोगों को भी कम से कम 3 चांसेस दिया जाएगा अगर आपको ये हाई जंप और लॉन्ग जंप में। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर। अगर आप पुलिस कांस्टेबल में बहाल होना चाहते हो तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में अगर आप फॉर्म फिलअप कर देते हो तो शायद आपको जाकर प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूं आपको ईयर को लेकर। आपका ईयर इसमें सही होना चाहिए, आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए। और बेसिकली जो बेसिक जो नोटिफिकेशन है मैंने खुद देखा, इसमें आई को लेकर, आपके आँख को लेकर बहुत ज़्यादा लिखा गया है, जिसमें आपको आँख में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, आपको 6/12 आपका आई होना चाहिए, आपको कोई चश्मा नहीं होना चाहिए, और कोई भी सर्जरी नहीं होना चाहिए जिसमें आप अपने आँख का सर्जरी करवा कर अपने जो भी आपका जो प्रॉब्लम आँख का था अगर उस पर आप सर्जरी करवाए हो तो ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब आँख पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। कोई भी दमा की बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी आपको डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, दमा नहीं होना चाहिए, सांस की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये सारा टेस्ट आपका होगा, और बाकी कुछ टेस्ट उसमें लिखा हुआ ही नहीं है नोटिफिकेशन में कि कलर ये और कुछ तक लिखा हुआ नहीं है नोटिफिकेशन में कि आपका फ्लैट फुट चेक होगा या नॉकनी चेक होगा। आपका ज़्यादातर इसमें आई को लेकर और कोई भी दमा बीमारी नहीं होनी चाहिए, यही ज़्यादातर लिखा गया है नोटिफिकेशन में, और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। और टैटू को लेकर क्लियर किया गया है, अगर आप टैटू है आपको तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि टैटू अगर है भी तो आपका रिलीजियस कोई टैटू है तो चलेगा, लेकिन वो भी आपका लेफ्ट हैंड, मतलब आपके लेफ्ट हैंड होना चाहिए, राइट हैंड में नहीं होना चाहिए। राइट हैंड में इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आप सैल्यूट करोगे तो आपका टैटू आपका दिख जाएगा। तो अगर आप रिलीजियस से भी हो तो आपका राइट हैंड में अगर आपका टैटू है तो प्रॉब्लम होगी। अगर आपकी टैटू लेफ्ट हैंड में है तो ठीक है, लेकिन उसका भी साइज मेंशन किया गया, आपके हैंड का 1/4 साइज उनका होना चाहिए टैटू को लेकर। तो टैटू को क्लियर कर दिया गया है कि टैटू अगर बहुत बड़ा अगर आपके हाथ में है तो मेडिकल में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिनके पास भी टैटू है, अगर वो टैटू हट सकता है तो हटवा ले, उन लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो ये रहा आपका मेडिकल टेस्ट। वैसे कुछ खास क्लियर लिखा नहीं गया है मेडिकल्स को लेकर, फिर भी मैं अगर कुछ मेडिकल्स को लेकर दिक्कत आपको है तो आप कमेंट करो, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो इतना आप अगर देख लेते हो दौड़ आपकी कैसी है, आपका हाइट सही है कि नहीं, मेडिकल सही है कि नहीं, ये 3 अगर आपका सही है तो आप बेझिझक फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और फॉर्म फिलअप करने के लिए टाइमिंग स्टार्ट कर दिया गया, डेट स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट 30 सितंबर है। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन को लेकर, क्योंकि ये तो बेसिक था, ये सभी को जाना, सभी को देना है। अगर आप एग्ज़ाम पास करते हो, एग्ज़ाम पास करोगे तो ये आपको मेडिकल टेस्ट और रनिंग टेस्ट आपको देना ही होगा। तो अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन को लेकर। ये एग्ज़ाम आपको दिसंबर मंथ में होगा, जिसमें दिसंबर मंथ में होने का चांसेस है। ऐसे डेट नहीं मेंशन किया गया, लेकिन आपको मंथ मेंशन कर दिया गया है, जिसमें आपको टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। 100 मार्क्स में आपको नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है 0.25, मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपको काट लिया जाएगा। तो
इसमें आपको टोटल 90 मिनट्स समय दिया जाएगा। जो 4 सेक्शन डिवाइड किया गया है, पहला है जीएस करंट अफेयर्स, मतलब 50 क्वेश्चंस आपका इसमें जीएस और करंट अफेयर्स से रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का जीएस एंड करंट अफेयर्स रहेगा। सेकंड है रीजनिंग आपको इसमें टोटल 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स भी आपको 25 रहेगा। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है। थर्ड जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब मैथ्स का क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा, 15 क्वेश्चंस रहेंगे और 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आता है कंप्यूटर भी आपको 10 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल 10 मार्क्स रहेंगे। टोटल आपको 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में सॉल्व करने हैं और नेगेटिव मार्किंग है 1/4। आपको कंप्यूटर में आपको कुछ इंपॉर्टेंस दिया गया है, जिसमें आपको कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ना है, MS एक्सेल पढ़ना है, MS वर्ड पढ़ना है, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www. एंड वेब ब्राउजर etc। मतलब कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। 10 मार्क्स आपको एक कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होने वाला है इसमें। ये रहा आपका टोटल एग्जामिनेशन पैटर्न। कुछ ज़्यादा है नहीं, 100 नंबर का मार्क्स तैयारी अब करना है आपको। दिसंबर माह में एग्ज़ाम होगा आपके पास, अभी भी 3 से 4 महीना आपके पास समय है तैयारी करने का, तो आप जमकर इसमें तैयारी करो। मैं जिसकी तैयारी करवाऊंगा भी आपको, मैथ्स का और रीजनिंग का मैं तैयारी ज़रूर करवाऊंगा अपने तरफ से। तो अगर आपको ये मेरा नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बताया अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करना, मैं आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा। और एक बात बतानी थी, जैसा कि सेंटर को लेकर बहुत लोगों के माइंड में सोच रहा है कि सर मैं फॉर्म फिलअप करूँगा, अगर कोई उड़ीसा से है, अगर कोई बहुत दूर राज्य से है वो फॉर्म फिलअप करता है, तो उन लोगों को मैं क्लियर बोल दूँ, ऐसा कुछ नहीं कि आपको दिल्ली जाकर ही एग्ज़ाम देना है। ये ऑल इंडिया में आपको सेंटर दिया जाएगा। आपको अपने नज़दीकी स्टेट से 3 सेंटर आप चूज़ कर सकते हो। आप अपने स्टेट में भी चूज़ कर सकते हो और आपके नज़दीक जो स्टेट होंगे उनके 3 सेंटर आप चूज़ कर सकते हो। 3 सेंटर पर आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिल्ली एग्ज़ाम देने जाना होगा। तो जम कर तैयारी करें, बहुत अच्छा जॉब है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे हिसाब से अगर आप पुलिस में आना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा आपको मौका मिला है SSC के द्वारा। तो तैयारी जमकर करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है इस नोटिफिकेशन को लेकर कमेंट करें। अगर मैं कुछ छोड़ दिया हूं, मैं कुछ स्किप कर दिया हूं तो वो आप बताएं, उसको लेकर मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर क्लियर करूंगा। इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।